जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, हमारे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से दो बहुत ही ज़्यादा शानदार और वेलकमिंग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। सबसे पहली जो खबर सामने आई है, बहुत लंबे अरसे से जो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा संस्करण हम लोग विटनेस करेंगे। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर अपना अभी तक का जो लार्जेस्ट एवर आउटले है उसको यहां पे अनाउंस कर दिया है। एंड दोस्तों, ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दिस इज ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ का आउटले है जो कि हमने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा फाइनली इसको क्लियर कर दिया गया है। आप लोग यहां पे खबर को देख सकते हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्यों इसको शुरू किया गया है, वो आपके साथ आगे चल करके डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके साथ में सेमीकंडक्टर सेक्टर से एक और मैं समझता हूं उससे भी बड़ी डेवलपमेंट जो देखने को मिली है। पहले सेमीकंडक्टर मिशन में एक कंपनी को स्थापित किया गया था, सीजी सेमीकंडक्टर। उसका जो गुजरात में लोकेटेड प्लांट है उनके द्वारा दोस्तों अपनी जो कमर्शियल चिप्स को ना केवल मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बल्कि वहां से इंडिया ने कमर्शियल चिप्स का जो पहला एक्सपोर्ट है वो भी करना शुरू कर दिया है। और ये जो एक्सपोर्ट किया गया है ये भी कोई छोटी मोटी कंट्री में नहीं बल्कि मलेशिया में इन चिप्स को बेसिकली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, सीजी सेमीज गुजरात चिप यूनिट स्टार्ट्स टू शिप। ये आप लोग यहां पे सोशल मीडिया पे भी देख पाएंगे। इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप्स फ्रॉम द सीजी सेमीज सानंद फैसिलिटी इन गुजरात। इसके बारे में भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, क्या ये प्लांट है, कौन सी चिप्स को एक्सपोर्ट किया गया है। लेकिन ये दोनों ही खबरें हमारे लिए बहुत ही स्पेशल बन जाती हैं। अगर मैं बात करूं हमारे सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर, तो ये दोस्तों जो हमें इंक्रीज देखने को मिला है, पहले वाले मिशन में इंडिया ने 76,000 करोड़ का एलोकेशन किया था। ये वाले मिशन में एक साथ 1.25 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है। सिंपल मैथमेटिक्स अगर आप करेंगे परसेंटेज का तो आपको समझ आएगा कि ऑलमोस्ट 64.5% ज़्यादा एलोकेशन है जो कि हमने ISM 2.0 के तहत किया है। मतलब कि इंडिया ना केवल पहले वाले मिशन के सक्सेस के ऊपर बिल्ड अपॉन करना चाहता है बल्कि इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि हम लोग पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट करना चाहते हैं। रही बात दूसरी वाली खबर की कि इंडिया के द्वारा अब कमर्शियल चिप्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इंडिया अब दोस्तों बड़ी लीग्स में एंट्री कर चुका है। अगर आप देखें तो ग्लोबल लीडर्स में ऑब्वियसली ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए और चाइना आते हैं, लेकिन टियर 2 वाली कंट्रीज में मलेशिया, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड्स, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देश आते हैं। और अब दोस्तों इस लिस्ट में इंडिया का भी प्रवेश हो चुका है, जो कि अगेन बहुत बड़ी बात बन जाती है बिकॉज हमने इस सेक्टर में प्रवेश जस्ट आज से कुछ ही साल पहले किया था। एंड इन वेरी वेरी क्विक टाइम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं कि किसी छोटी मोटी कंट्री को कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग टू द कंट्री ऑफ मलेशिया। क्या हुआ है, क्या ये मिशन के मायने हैं, क्यों इसको लॉन्च किया गया है, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। फाइनली ये ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका था कि हम लोग इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे फेज का इंतज़ार कर रहे थे। एंड फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है उनके द्वारा 1.25 लाख करोड़ का जो अप्रूवल है वो इसको दे दिया गया है। ये अप्रूवल लाइक आई टोल्ड यू पुराने वाले मिशन के कंपैरिजन में 64% लार्जर है। मतलब कि द गवर्नमेंट इज रियली हैप्पी with the success and the outcome of the first mission जो कि हमने 2021 में लॉन्च किया था। Now directly coming to the main thing कि ये वेलकम मूव क्यों बन जाता है, इसके पीछे 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट कारण हैं। आप देखिए,
जो पहले वाला मिशन था उसमें दोस्तों गवर्नमेंट ने जो टोटल एलोकेशन किया था इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव कह लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी कह लीजिए, ये ऑलमोस्ट $10 बिलियन के आसपास था उस समय का। अगर आप कन्वर्जन रेट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अब ये वाला चार्ट देखिए, ये बड़ा क्लियरली आपको दिखाता है कि उस 76,000 करोड़ के अगेंस्ट ये वाली बड़ी बड़ी एलोकेशंस थी जो कि हमें इंडिया में देखने को मिली। मतलब कि ये बड़े बड़े प्लांट्स थे जो कि उस पर्टिकुलर मिशन के तहत इंडिया में एस्टैब्लिश होने वाले थे। सबसे बड़ा प्लांट 91,000 करोड़ का टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, 22,500 करोड़ का माइक्रॉन का, 27,000 करोड़ का अगेन जो टाटा का आने वाला था असम में, और उसके बाद 76,000 करोड़ का सीजी पावर का प्रोजेक्ट था जो कि आपके गुजरात में आने वाला था। अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे ऑलमोस्ट आपका 1,40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको देखने को मिला। और गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितनी दी थी? 76,000 करोड़ की। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स थे जिनको अप्रूवल दिया गया था। मतलब मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो जितना इन्वेस्टमेंट किया था उससे 2 गुना से भी ज़्यादा का आरओआई गवर्नमेंट को इसमें देखने को मिला। मतलब कि इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि हम लोग उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे। एंड उस पर्टिकुलर मिशन के माध्यम से कई सारे सेमीकंडक्टर सेक्टर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स हुआ, ATMP फैसिलिटीज़, OSAT फैसिलिटीज़, इन सबको बनाने की क्षमता हमारे भारत में हम लोग विटनेस करने लगे। पहला कारण तो यही है कि हम लोग उसके सक्सेस के ऊपर बिल्ड अपॉन करना चाहते हैं। उसका आप यहाँ पे आउटकम भी देख सकते हैं। आज से कुछ ही दिन पहले हमारे जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इन्होंने इस चीज़ को लेकर बताया भी कि 2026 में 4 प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, 2 प्लांट्स 2027 में तैयार हो जाएंगे और धुलेरा वाला जो हमारा प्लांट है वो 2028 में बनकर फाइनली तैयार हो भी जाएगा। सेकंड रीजन जिसकी वजह से हम लोग ये इतना बड़ा हमने आउटले यहाँ पे दिया है दोस्तों, दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, फिर भले वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स क्यों ना हो, एक्सपोर्टर्स क्यों ना हो, वो भी बहुत ही अग्रेसिवली इस फील्ड में और ज़्यादा निवेश कर रही हैं। आप यहाँ पे अमेरिका का उदाहरण देख के चलिए। इन्होंने रिसेंटली अपना कानून पेश किया था, चिप्स एंड साइंस एक्ट, $50 बिलियन से भी ज़्यादा का बड़ा आउटले दिया था केवल और केवल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को लेके। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे सेम काम कर रहा था। उन्होंने भी यूरोपियन चिप्स एक्ट के माध्यम से बहुत बड़े इंसेंटिव और बहुत बड़े सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया था। उसके अलावा जापान ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए। जापान जो कि एक टाइम पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का किंग माना जाता था, जिसने कि बहुत ही कम कर दी थी मैन्युफैक्चरिंग, उसने भी अपने देश में सब्सिडीज़ को देना शुरू कर दिया है। आपके सामने है, रैपिडस को सब्सिडी दी ताकि वहाँ पे 2 नैनोमीटर की जो चिप्स हैं उनको बनाया जा सके। ताइवान की जानी मानी कंपनी TSMC को भी सब्सिडी देनी शुरू कर दी ताकि उनके भी जो प्लांट्स हैं वो जापान में फिर से मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर सके। साउथ कोरिया की बात करें, वो तो वैसे ही बहुत बड़ा प्लेयर है सैमसंग की वजह से, लेकिन उन्होंने और भी बड़ा आवंटन कर दिया है। $576 बिलियन के आसपास का कंबाइंड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो कि हम लोग साउथ कोरिया में विटनेस करने वाले हैं। इमेजिन करके चलिए कि ये कंट्रीज ऑलरेडी इतना सारा काम कर चुकी हैं लेकिन उसके ऊपर भी सब्सिडीज दे रही हैं। एंड दिस टाइम इंडिया डज नॉट वांट टू स्टे बिहाइंड, एंड इसीलिए हम लोग भी अपनी तरफ से एलोकेशन कर रहे हैं। और इसमें रकमों को देख के कंफ्यूज मत होना, बिकॉज जो हम लोग एलोकेशन कर रहे हैं, अगर हम लोग 1.25 लाख करोड़ की एलोकेशन दोस्तों कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो कंबाइन करके ये नंबर बहुत ही बड़ा होने वाला है। थर्ड रीजन जिसकी वजह से इस ISM 2.0 मिशन को अनाउंस किया गया, अब हम लोग इकोसिस्टम अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं। पहले मिशन में क्या था, हम लोग सेमीकंडक्टर कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे थे। अमेरिका की किसी कंपनी को बुला लिया, जापान को बुला लिया, इजराइल को बुला लिया, लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखें जो कि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, उन्होंने अपनी कंट्रीज में पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रखा है। उसके लिए केमिकल्स चाहिए होते हैं, सिलिकॉन वेफर्स, उसके बाद गैसेज, उसके बाद फोटोरेजिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, चिप डिजाइन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, स्किल्ड मैन पावर। एंड अब
हमारा भी फोकस जो है इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्रिएट करने पे लग चुका है। दैट इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न कि हमने ISM 2.0 को यहाँ पे लॉन्च किया है। नाउ दोस्तों, ये वाला जो पैसा है उसी हिसाब से ये केवल और केवल फैक्ट्रीज़ को लाने में नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर्स की इक्विपमेंट को, सेमीकंडक्टर्स के मटेरियल्स जैसे कि वेफर्स हुए, स्पेशलिटी गैसेज हुई, फोटोरेजिस्ट हुए, हाई प्योरिटी केमिकल्स, कॉपर रेयर मटेरियल्स, इन सब को लाने के लिए भी हम लोग निवेश करने वाले हैं। उसके अलावा इंडिजिनस लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी डेवलप करने पे फोकस होगा। उसके अलावा स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप करने पे फोकस होगा। मतलब कि जो एजेंडा है वो एज कंपेयर टू द प्रीवियस मिशन बहुत ही डिफरेंट हमें देखने को मिलने वाला है। एंड दिस इज नॉट द ओनली गुड डेवलपमेंट जो कि हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र से देख रहे हैं। फाइनली दोस्तों, CG सेमीकंडक्टर, वही वाली कंपनी आप यहां पे फिर से देखिए जो कि पहले वाले मिशन के तहत जो CG पावर को एस्टैब्लिश किया गया था, ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी जिसमें कि जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर के इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर को डेवलप किया था इन द स्टेट ऑफ गुजरात। आज वही वाली कंपनी ने इंडिया में ना केवल अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर दिया, बल्कि वहाँ से कमर्शियल चिप्स का जो एक्सपोर्ट है वो भी शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज ये दर्शाती है कि फैक्ट्रीज केवल बन नहीं रही, फैक्ट्रीज बनकर ख़त्म हो चुकी हैं, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और हमारी फैक्ट्रीज को इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आना शुरू हो चुके हैं। एक्सपोर्ट भी कहाँ किया गया? एक्सपोर्ट भी दोस्तों मलेशिया में किया गया। 19 जून को ये वाली शिपमेंट को भेजा गया था कुआलालंपुर में, सो दैट वहाँ पर जो ये कंपनी है, जापान की कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका एक ऑफिस वहाँ पर भी है, उनके द्वारा ही CG पावर की ये वाली जो आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इनको बेसिकली इंपोर्ट किया गया है। इंटरेस्टिंग बात ये, आज से मात्र 10 महीने पहले अगस्त 2025 में इस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया था और आज हमें इसका जो पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। CG पावर के बारे में भी आपको बता दूं, ये आने वाले 5 साल में $76 बिलियन रुपीस का निवेश करने वाले हैं ताकि ये पूरी की पूरी फैसिलिटी को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें। सो द आइडिया इज़ वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया जो एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर तो हम लोग वर्क कर ही रहे हैं और वहाँ से तो आउटकम्स आ ही रहे हैं, लेकिन वी डू नॉट वांट टू स्टॉप और हम लोग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके साथ में अभी जो फोकस होने वाला है वो ये भी है कि अभी तक जो भी प्लांट्स थे वो मेनली गुजरात में या फिर असम में या आपको महाराष्ट्र के रीजन में मेनली देखने को मिलते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में देयर इज़ अ हाई चांस कि ये वाला जो फोकस है वो इंडिया की और भी स्टेट्स पे होगा। पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल के अंदर भी हमें वेस्ट बंगाल का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी देखने को मिल सकता है। देखते हैं और क्या होता है। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे